अच्छा, बदले की आग में कोई इंसान आखिर किस हद तक जा सकता है? ये कहानी एक ऐसे ही सवाल से शुरू होती है जहां एक मामूली सी कहासुनी काले जादू के एक ऐसे जानलेवा खेल में बदल जाती है जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो चलिए इस खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी की पहली लाइन ही आपको आने वाले खतरे के लिए तैयार कर देती है, क्योंकि डर तो एक ऐसी चीज है जो हम सबको महसूस होती है ना? तो सीन कुछ ऐसा है। आधी रात, अमावस्या की काली रात, रोहित अपनी बाइक पर घर लौट रहा था कि अचानक एक सुनसान सड़क पर उसकी बाइक बंद पड़ गई। उसने कई बार कोशिश की पर बाइक स्टार्ट ही नहीं हुई। और तभी उसकी नजर पड़ती है बाइक के शीशे में। उसे अपनी ठीक पीछे एक काला साया दिखाई देता है। दिल की धड़कनें एकदम तेज, और जब उसने घबराकर पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, बिल्कुल कोई नहीं। आखिर ये साया था कौन और ये रोहित के पीछे क्यों पड़ा था? इस सवाल का जवाब ना एक अपमान की कहानी में छिपा है। चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस खौफनाक खेल की शुरुआत आखिर हुई कैसे। तो कहानी के दो मेन किरदार हैं, रोहित और जतिन। रोहित शहर के सबसे अमीर परिवारों में से एक, जिसके पास महंगी बाइक थी, डिजाइनर कपड़े थे। और दूसरी तरफ जतिन एक बहुत ही साधारण परिवार से, जिसके लिए कॉलेज की फीस भरना भी एक बड़ी चुनौती थी। दोनों दोस्त थे, पर उनकी दोस्ती में ना हमेशा एक अनदेखी दीवार रही। तो होता ये है कि एक दिन कॉलेज पार्किंग में एक छोटा सा मजाक एक बड़ी बहस में बदल जाता है। बात इतनी बढ़ गई कि रोहित ने अपना आपा ही खो दिया और सबके सामने उसने जतिन को इस तरह जलील किया कि उसकी रूह तक कांप गई। यही वो शब्द थे जो जतिन के दिल में जहर की तरह घुल गए। सबके सामने हुई इस बेइज्जती ने उसके अंदर बदले की एक ऐसी आग जला दी जो अब किसी भी कीमत पर बुझने वाली नहीं थी। और जानते हैं, इसी गुस्से ने जतिन को एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर धकेल दिया जहां से वापसी का कोई रास्ता ही नहीं था। उसी शाम जब जतिन अपने कमरे में गुस्से से उबल रहा था, उसके फोन पर एक अनजान नंबर से ये मैसेज आया। पहले तो उसने इसे मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन ये शब्द उसके जहन में एक कील की तरह चुभ गए थे। अगले दिन जतिन ने देखा कि किसी ने उसकी और रोहित की लड़ाई का वीडियो बनाकर फेसबुक पे डाल दिया है। मतलब जो अपमान कल तक कुछ लोगों के बीच था, वो अब पूरी दुनिया के सामने था। शर्म और गुस्से की इस आग ने ना उसके सोचने समझने की शक्ति को जैसे जलाकर राख कर दिया। बस इस बार जतिन ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने गुस्से में रोहित की फोटो निकाली और उस अनजान नंबर पर भेज दी। उसे नहीं पता था कि ये सच है या कोई धोखा, लेकिन वो बदला चाहता था, बस किसी भी कीमत पर। कुछ ही सेकंड में जवाब आया और इस जवाब में एक चेतावनी छिपी थी। एक ऐसी चेतावनी जिसे जतिन ने उस वक्त नजरअंदाज कर दिया, लेकिन यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। और फिर उस अंधेरे सौदे का असर दिखना शुरू हुआ। धीरे धीरे एक अनजाना साया रोहित की जिंदगी पर अपनी पकड़ बनाने लगा और उसे अपनी गिरफ्त में लेने लगा। शुरुआत में तो सब कुछ एक इत्तेफाक जैसा लगा। रोहित परेशान रहने लगा, उसके घर पर मुसीबतें आने लगी। जतिन को भी लगा कि शायद ये सब बस एक संयोग है। आखिर एक मैसेज से किसी पर जादू कैसे हो सकता है, या हो सकता है? लेकिन तभी जतिन के फोन पर उसी नंबर से एक वीडियो आया। वीडियो में रोहित अपने कमरे में था और वो अजीब हरकतें कर रहा था, पागलों की तरह अपने बाल नोच रहा था। ये देखकर जतिन का दिल दहल गया। नहीं, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये सब सच था और ये बहुत ज्यादा डरावना था। अब जतिन को एक नया काम मिला। उसे खुद एक रस्म पूरी करनी थी ताकि इस काले जादू का पूरा असर हो सके। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके दिल में बदले की आग अब भी उसके डर से कहीं ज्यादा तेज जल रही थी। उस रात के बाद रोहित की हालत और भी खराब हो गई। उसने अपने पिता को बताया कि उसे हर वक्त ऐसा लगता है जैसे कोई उसके आसपास है, एक काला साया जो उसका पीछा ही नहीं छोड़ता। पर उसके पिता ने उसकी बातों को नशे का असर समझकर टाल दिया, ये सोचे बिना कि वो अपने बेटे को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। और फिर आई वो रात जब इस कहानी का सबसे खौफनाक अध्याय लिखा जाना था।
एक ऐसी रात जो जतिन को उसकी गलती का एहसास दिलाने वाली थी, हमेशा हमेशा के लिए। एक रात जब रोहित गहरी नींद में था, उसे घर के नौकर बिरजू ने छत पर बुलाया। लेकिन आज बिरजू की आवाज़ में कुछ बहुत अजीब था, जैसे वो आवाज़ उसके गले से नहीं बल्कि किसी कब्र से आ रही हो। ठीक उसी वक्त जतिन के फ़ोन पर एक और मैसेज आया। ये इस खूनी खेल का आखिरी आदेश था। अब फैसला जतिन के हाथों में था, जिंदगी और मौत का फैसला। इससे पहले कि जतिन कुछ सोच पाता, उसके फ़ोन पर एक लाइव वीडियो शुरू हो गया। सामने रोहित छत पर कांप रहा था और उसके ठीक पीछे वो साया खड़ा था। ये देखकर जतिन का खून जम गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने ये क्या कर दिया है। जतिन ने जैसे ही इस खेल को रोकने की कोशिश की, वो साया उसकी खिड़की पर आ गया और उसने जतिन के सामने एक भयानक शर्त रखी। एक आत्मा तो जाएगी, या तो रोहित की या फिर उसकी अपनी। जतिन बेबस होकर अपने फोन पर सब कुछ देखता रहा। छत पर वो साया तेजी से रोहित की तरफ बढ़ा और डर के मारे रोहित ने छत से छलांग लगा दी। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। रोहित की मौत के साथ ये कहानी खत्म नहीं हुई, नहीं, बल्कि अब तो कीमत चुकाने का वक्त था। और ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। रोहित की मौत के बाद जतिन गहरे सदमे में था। एक रात उसका बंद फोन अपने आप ऑन हो गया और स्क्रीन पर उसी नंबर से एक मैसेज आया, सौदा पूरा हुआ। जतिन के तो होश ही उड़ गए जब उसने अगला मैसेज पढ़ा। ये कोई एक बार का सौदा नहीं था, ये एक ऐसा चक्र था जिसमें वो हमेशा के लिए फंस चुका था। खेल खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अब उसकी बारी थी। जतिन ने मना कर दिया और तभी कमरे में उसे फिर से वही मौजूदगी महसूस हुई। लेकिन इस बार जब उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई काला साया नहीं था। वहाँ रोहित का भूत खड़ा था। रोहित का भूत बोला, इस बार तू चल, खेल खत्म करते हैं। ये कहानी हमें एक बहुत ही भयानक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब बदले की आग में इंसान खुद जलने लगता है, तो क्या ये खूनी खेल कभी खत्म होता है, या फिर ये एक ऐसा चक्र है जो एक के बाद एक जिंदगी को अपनी गिरफ्त में लेता रहता है? या तो वो या फिर तू।